Mindia, Mind of India. यूं तो दुर्गा पूजा प्रतिवर्ष पूरे भारत में बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाई जाती है, किंतु बंगाली समुदाय के लिए ये वर्ष का वो समय होता है जब उनकी देवी माँ अच्छाई को पुनः स्थापित करने के लिए धरती पर आती है। Durga Puja is celebrated across India. It's a very important part of the Hindu rituals. The 2 times in a year it's celebrated. In Bengal especially, it's the autumn festival, which is the Sharad Durgotsav, which is celebrated in Bengal, Calcutta, Odisha, Assam, the eastern part of India in a massive way. भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तो ये पर्व मानो एक महाकाव्य का रूप धारण कर लेता है। एक बहुदिवसीय धार्मिक पर्व दुर्गा पूजा न केवल देवी दुर्गा वरन स्वयं जीवन का उत्सव है। देवी दुर्गा हिंदू धर्म की शाक्त परंपरा का केंद्र है और दुर्गा पूजा रूप बदलने वाले राक्षस महिषासुर पर देवी की विजय का पर्व है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये एक अनादिकाल से सुनाई जाने वाली कथा है, किंतु पश्चिम बंगाल में ये कथा हर वर्ष नए विश्वास और नए उत्साह के साथ सुनाई जाती है। There are many layers to this story because the Asuras are keepers of Sanjeevani Vidya, the ability to regrow themselves. So every year the Asura will come like the harvest, and just as the harvest involves violence, you have to cut the grain and thresh the grain to get to the food, the goddess is going to kill this Asura so that there is food and pleasure for humanity. कोलकाता के एक शांत गांव में देवी के नाम से एक शुभारंभ किया जाता है। यहाँ कुमार टोली में नदी के किनारे से एकत्र की गई मिट्टी से वो प्रतिमाएं और मूर्तियां तैयार की जा रही हैं, जो इस पर्व के गौरव, श्रद्धा और प्रार्थना का केंद्र बिंदु है। 200 वर्षों से अधिक समय से देव प्रतिमाएं और मूर्तियां बनाना ही कुमार टोली के लोगों की जीवन पद्धति है। कुमार टोली का शाब्दिक अर्थ है कुम्हारों की बस्ती। यहाँ कुम्हारों की कई पीढ़ियां रहती हैं, जो दुर्गा पूजा से संबंधित देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मूर्तियां गढ़ने का उत्तरदायित्व निभाती हैं। महालया का दिन आ गया है। महालया वो दिन है जब देवी दुर्गा अपने दैवीय निवास को छोड़कर पृथ्वी पर अपने घर आती है और यही दुर्गा पूजा के आरंभ का प्रतीक है। ये दिन हर एक के लिए पवित्र है, लेकिन कुमार टोली के कुम्हारों के लिए ये दिन कहीं अधिक पवित्र है। आज वो शुभ दिन है जब मूर्तिकार एक विशेष अनुष्ठान से मूर्ति में प्राण भरते हैं। तीसरे नेत्र का वर्णन करके देवी का आह्वान किया जाता है, जिससे मूर्ति सजीव हो जाती है। Once this ritual is completed and the eye is enlivened, the deity can see you and therefore engage with you. It is now no longer just a inanimate object. It is now an organism, a divine organism who can engage with human beings. So she can see you and you can see her, and there is now a real connection between the devotee and the deity. कोलकाता शहर के लिए दुर्गा पूजा का 10 दिवसीय महापर्व कोई सामान्य उत्सव नहीं है, बल्कि शहर को एक शांत राजधानी से एक जीवंत और हलचल भरे महानगर में बदल देने वाला पर्व है। पूजा
उत्सव के अंतिम 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं। परंपरागत रूप से महाषष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी कहे जाने वाले ये दिन देवी दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन से लेकर राक्षस महिषासुर का वध करने और अंत में अंतिम दिन देवी के वापस लौटने तक की पूरी गाथा कहते हैं। इस सांस्कृतिक उत्सव के विभिन्न पक्षों के प्रतीक के रूप में इन 5 दिनों में प्रत्येक दिन विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। आज दुर्गा पूजा का छठा दिन है और वास्तविक उत्सव आज से ही आरंभ होता है। The main celebration happens from what is called Sashti, which is the 6th day of the 10th day. That's the day when she comes to the house, the Sashti. शहर की सड़कें सभी दिशाओं में रंगीन झालरों से सजकर जीवंत हो उठी है। पूजो पंडाल या अस्थायी मंदिर कलात्मकता के अद्भुत प्रतिष्ठान हैं। उत्सव मनाने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जो मूर्तियों और पंडाल की अद्वितीय सजावट की एक झलक पाने के लिए उत्सुक है। आज से अगले 4 दिन आस्था, भोजन और उत्सव धर्मिता के हैं। कोलकाता के एक छोटे से क्षेत्र में महिलाएं पूजो के 7वें दिन यानी महासप्तमी का अनुष्ठान करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। इस अनुष्ठान को कोलाबाऊ कहा जाता है। इसमें भगवान गणेश की पत्नी का प्रतिनिधित्व करने के लिए केले के पेड़ को नवपत्रिका या 9 प्रकार की पत्तियों और मसालों से सजाया जाता है। अनुष्ठान ढाकी की थाप पर स्थानीय तालाब में बहुत ही उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। दुर्गा पूजो पर्व उस दिव्य स्त्री शक्ति का उत्सव है जो संपूर्ण मानव जीवन और सृष्टि का आधार है। वो एक माँ और एक बेटी के रूप में पूजनीय है, जो अपने बच्चों के साथ अपने दैवीय निवास को छोड़कर पृथ्वी पर अपने माता पिता के घर आती है। दुर्गा पूजो में जितना उत्सव नारीत्व का है, उतना ही उत्सव बुराई पर अच्छाई की विजय का है। 8वें दिन महाअष्टमी पर यह उत्सव महाकाव्य का रूप धारण कर लेता है, विशेष रूप से बेलूर मठ में। 19वीं सदी के अंत में स्थापित बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। भारतीय धर्मों की विविधता को स्वरूप देता हुगली नदी के तट पर स्थित ये मठ अपनी वास्तुकला में मंदिर, मस्जिद और चर्च के रूपांकनों को एक साथ प्रदर्शित करता है। रामकृष्ण परमहंस ने स्त्रीत्व की दिव्यता को नमस्कार करते हुए अपनी पत्नी शारदा देवी की पूजा की थी। अपने गुरु के सम्मान में वर्ष 1902 में स्वामी विवेकानंद ने मां शारदा देवी के आशीर्वाद से दुर्गा पूजो में एक बालिका की देवी के रूप में पूजा की और इस तरह बेलूर मठ में कुमारी पूजा का आरंभ हुआ। मिट्टी से निर्मित युवा स्त्री की प्रतिमा देवी की प्रतिनिधि है, जिसकी एक झलक पाने के लिए भीड़ सांसें रोककर प्रतीक्षा करती है। देवी सशक्तिकरण का एक पारंपरिक प्रतीक है और दर्शन करने वालों के हृदय में आत्मविश्वास और शक्ति का संचार करती है। This is one of the few festivals in Hinduism where, especially in Bengal, where the women play a central role, and that's you cannot perform the festival without the women. When the Ashtami day, the 8th day, merges with the 9th day, that is the time when it is said the final battle takes place and a huge ceremony takes place. It's the pinnacle of the celebration. महापर्व के 9वें दिन
कोलकाता में उत्सव का उल्लास चरम पर पहुंच गया है। लोग अपने मित्रों और परिवार के साथ बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। वे अधिक से अधिक पंडालों में जाकर वहां स्थापित मूर्तियों की शोभा देखने को लालायित हैं। सामान्य भाषा में इसे पंडाल घूमने के रूप में जाना जाता है। ये पूजों की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि लोग पंडालों में होने वाले भव्य आयोजनों को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। मूर्तियों के विसर्जन से एक दिन पहले पंडालों की धूम ऐसी होती है कि उसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। बंगाली समुदाय की परंपराओं और कला कौशल का प्रदर्शन करते इन पंडालों को देखने का अनुभव किसी सांस्कृतिक समारोह को देखने जैसा है। पंडाल या अस्थायी मंदिर अपनी कलात्मकता में असाधारण है, जो एक जीवंत उत्सव के लिए आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। पंडालों में दिखने वाली ये समृद्ध संस्कृति ही लाखों लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करती है और दुर्गा पूजा को विश्व के सबसे बड़े पर्वों में स्थान दिलाने में सहायक बनती है। प्रत्येक बड़े पंडाल का औसत खर्च लगभग 10 करोड़ भारतीय रुपयों तक होता है। समुदाय से एकत्रित इस धन का उपयोग विस्तृत पंडाल की सजावट और व्यवस्था में किया जाता है, जिसमें भव्य मूर्तियां और आधुनिक आर्ट गैलरी जैसी उत्कृष्ट प्रकाश व्यवस्था शामिल है। समय के साथ चलते हुए अब कई स्थानों पर मूर्तियां भी पारंपरिक स्वरूप से हटकर 3D दृश्यों का अनुभव कराती हैं। सुनियोजित रूप से स्थापित किए जाने वाले ये पंडाल दुर्गा पूजों से संबंधित अर्थव्यवस्था में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं और पूजों के 9वें दिन इनकी भव्यता अद्भुत होती है। दसवां दिन रंगों की बौछार के साथ आरंभ हुआ है। विवाहित स्त्रियां शेंदूर खेला खेल रही हैं। Women in Bengal play this Shendur Khela, where they play with the red color kumkum which they apply on their head, which is the symbol of marriage, and they play with each other as if it's Holi, the holy festivals of colors, and it's only a women's festival. So the goddess and the women of the household play this festival in public. शेंदूर खेला उस स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है जिससे वे अपने पति और संतानों की सभी बुराइयों से रक्षा करती हैं। For all married women, especially with children, they play this game, after which they send her a tearful farewell, which is called the Visarjan celebrations, and the women cry because the daughter of the household is now going away. आज सभी भक्त और पर्व मनाने वाले लोग अंतिम बार देवी दुर्गा की मूर्तियों के साथ नदी की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा विसर्जन पूजा या मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने के लिए है, एक अनुष्ठान जो देवी को विदाई देने का प्रतीक है, क्योंकि अब वो वापस अपने पति के घर जा रही है। सांस्कृतिक वैभव के उत्सव के अंतिम चरण में लोग अपनी देवी को अंतिम बार देख रहे हैं और भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। मूर्तियों के विसर्जन के समय की भावनाएं बेटी की विदाई की भावनाओं की तरह होती है। ये घनीभूत और विरोधाभासी भावनाओं का दिन है, जिसमें 10 दिनों के उत्सव का उल्लास और उसके समाप्त होने का दुख एक साथ मिल जाता है। मूर्तियां नदी के किनारे बने निर्दिष्ट घाटों पर जाती हैं। प्रमुख घाटों पर हजारों भक्त अपनी देवी को विदाई देने और पर्व के वैभव को अंतिम बार देखने के लिए एकत्र हो रहे हैं। एक तरफ मूर्तियों का विसर्जन किए जाने के साथ ही दूसरी ओर उन्हें नदी के बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। प्रदूषण मुक्त पर्व ये सुनिश्चित करता है कि विजयादशमी पर निकलने वाले आंसू केवल देवी की विदाई के लिए हैं, न कि प्रदूषण के लिए।
पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों के लिए दुर्गा पूजो जीवन का एक अनिवार्य अंग है। इसे इसकी भव्यता के अनुरूप स्थान देने के लिए राज्य सरकार ने प्रसिद्ध रेड रोड पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की परंपरा की तरह एक भव्य परेड आयोजित करने का निर्णय लिया। 10वें दिन दुर्गा पूजो के सांस्कृतिक वैभव का भव्य प्रदर्शन करने के लिए सबसे सुंदर झांकियों को रेड रोड पर ले जाया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व विभिन्न पूजा समितियों द्वारा किया जाता है। दुर्गा पूजो का उत्सव किसी महाकाव्य जैसा है। इसमें मानव की सभी इंद्रियों के लिए उपहार है। हर बंगाली के लिए एक सुखद घर वापसी है, एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का गौरव है। ये एक सांस्कृतिक महाउत्सव है और इसमें भाग लेने वालों के लिए जीवन भर साथ रहने वाला सुखद अनुभव है। Mindia, Mind of India.